दोस्तों सोचो एक ऐसी जगह जहां पर इंसान को मौत के बाद दफनाया नहीं जाता, ना ही जलाया जाता है, बल्कि खुले आसमान के नीचे उस लाश को छोड़ दिया जाता है। क्या आपको पता है, मुंबई के बीचों बीच मालाबार हिल के ऊपर आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग मानते हैं कि रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं और कभी कभी तो एक सफेद साया घूमता हुआ दिखाई देता है। पर ये जगह असल में क्या है? धार्मिक परंपरा या फिर एक ऐसा राज जहां पर साइंस और हिस्ट्री दोनों भी जवाब नहीं दे पाते? चलिए आज आपको लेके चलते हैं टावर ऑफ साइलेंस की एक कहानी में जो आपको सच और रहस्य के बीच फंसा देगा। कहानी है मालाबार हिल की आखिरी रात। मुंबई का मालाबार हिल एक रिच और पोश एरिया माना जाता है, लेकिन इसी जगह पर पारसीस का एक पवित्र स्थल भी है, टावर ऑफ साइलेंस, जिसे ज़ोरास्ट्रियन दखमा भी कहते हैं। ज़ोरास्ट्रियन धर्म के मुताबिक मिट्टी, पानी और हवा पवित्र है। उसे लाश की गंदगी से अशुद्ध करना पाप माना जाता है। इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसकी लाश को टावर के गोल प्लेटफॉर्म के बीचों बीच पर रख दिया जाता है। वहाँ आसमान से वल्चर्स यानी कि गिद्ध नीचे उतरते हैं और लाश को कुछ ही घंटों में हड्डी तक कर देते हैं, यानी कि खा जाते हैं। बाद में धूप और हवा से वो हड्डियां मिट्टी में मिल जाती हैं। ये परंपरा 100 सालों से चलती आ रही है, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब इंडिया में वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर गई। एक दवाई डिक्लोफेनिक की वजह से वल्चर्स मरने लगे और टावर में रखी लाशें दिनों तक सड़ने लगी। तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि टावर में अजीबोगरीब आवाजें रात में सुनाई पड़ती हैं और कई आत्माएं भी भटकती हैं। इसी बैकड्रॉप में आती है एक कहानी दोस्तों, जहाँ पर एक जर्नलिस्ट की जिज्ञासा दिखाई पड़ती। 1990 के दौर में एक जर्नलिस्ट था, अरविंद। उसने सुना था कि मालाबार हिल टावर के आसपास रात में आवाजें आती हैं अजीब सी। लोग कहते थे कि चीखने और गूंजने की आवाज आती थी और चिल्लाने की भी, और यह भी कहते थे कि सफेद साया कभी कभी किसी औरत की हंसी के साथ सुनाई देती थी और दिखाई भी देती थी। अरविंद सच जानना चाहता था। एक रात कैमरा लेकर वो टावर के पास छुप गया और अंदर भी घुस गया। रात के 12 बज रहे थे। चंद्र की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ रही थी और वहाँ कुछ पुरानी लाशें रखी थी, अधूरी, क्योंकि काफी वल्चर्स कम हो चुके थे मरने की वजह से। जब वो शूट कर रहा था, एक तीख सी स्मेल हवा में फैल गई, जैसे जलती हुई हड्डी की। तभी एक हल्की सी चीख सुनाई पड़ती है। पहले उसने सोचा कि धोखा है, लेकिन चीख बढ़ती गई, जैसे कोई लाश खुद बोल रही हो। अरविंद का कैमरा भी हिलने लगा। उसने ऊपर देखा तो टावर के किनारे एक सफेद साया घूम रहा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स के जरिए माना जाए तो अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया। कैमरा हाथ से छूट गया। जब उसने ऊपर देखा तो सफेद साया उसके बिल्कुल सामने था। कुछ पल के लिए तो हवा रुक गई और खामोशी ने उसके कान फाड़ दिए। और अचानक उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, बेटा यहाँ से भाग जाओ। अरविंद की माँ 5 साल पहले गुजर चुकी थी। उसका दिमाग घूम गया। वह तुरंत उठा, दीवार पार की और बिना पीछे देखे भाग गया। अगली सुबह जब वो अपना कैमरा लेने जाता है तो सिक्योरिटी ने देखा और कहा, कल रात यहाँ से किसी की चीखने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और मानते हो दोस्तों, अरविंद का कैमरा वहाँ से कभी नहीं मिला। और उस रात के बाद अरविंद कभी नॉर्मल नहीं रहा। उसके दोस्तों ने देखा कि 1 महीने के अंदर उसका आधे बाल सफ़ेद हो गए और उसने अपना प्रोफेशन भी छोड़ दिया। और एक सबसे बड़ी बात, उसने अक्सर अपने दोस्तों से कहा कि रात में उसे अजीब अजीब सपने आते हैं। एक सपना उसे हमेशा आता है, मालाबार हिल का टावर और एक सफ़ेद साया जो उसे बुलाता हुआ दिखाई पड़ता है। आज भी टावर ऑफ साइलेंस पारसीस के लिए पवित्र है। वल्चर्स की कमी के बावजूद यह परंपरा चल रही है, लेकिन मालाबार हिल के आसपास के लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा है जो सिर्फ परंपरा से समझाया नहीं जा सकता। आगे दोस्तों कहानी वहीं फिर रुक जाती है। क्या टावर में सच में भटकती आत्माएं हैं, या फिर ये सब एक सिर्फ अफवाहें हैं जो वल्चर्स की कमी और लाशों की स्मेल ने पैदा की? दोस्तों आपको क्या लगता है, टावर ऑफ साइलेंस सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, या फिर उसके अंदर छुपा हुआ है एक ऐसा राज जिसे दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, टावर ऑफ साइलेंस मालाबार हिल एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर उस फॉरेस्ट की ज़मीन यानी कि उसका एरिया देखा जाए तो 54 एकड़ से है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी और कहानी अच्छी लगी हो, जो कि रियल है, ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि मेरी वीडियो वायरल हो सके। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आपको मुझे ढेर सारा प्यार देना है तो। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही सस्पेंसफुल स्टोरी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।